अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वीलुकअप का फंक्शन सीखेंगे। मैं आपको ये बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। इसको आप एक फंक्शन के तौर पर मतलब जैसे सिंगल वैल्यू के लिए कैसे फाइंड करेंगे, रेंज के अंदर बहुत सारी वैल्यूज कैसे इसको ड्रॉप करेंगे और इसको कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप किसी गोडाउन में काम कर रहे हैं और उसमें हजारों किस्म के आइटम पड़े हैं। तो आपसे कोई आइटम पूछा जाता है कि आप देखें लिस्ट के अंदर ये आइटम देखें, किसी लिस्ट में वी लुकअप, वी का मतलब है वर्टिकली, यहाँ सामने आपके सामने लिखा है वर्टिकल या वर्टिकली मतलब कॉलम की सूरत में, ऊपर से नीचे की सूरत में। एंड लुकअप का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। तो हम किसी खास वैल्यू को ढूंढ रहे होते हैं किसी डेटा में से, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मिसाल आपको कहा जाता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है CG 2017 और मालूम करें कि उसकी कीमत क्या है या गोडाउन में पड़ा है उसके अंदर कितने आइटम हमारे पास हैं। तो इसके लिए आप वीलुकअप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जो हेडिंग आपके पास यहाँ है वही हेडिंग आपके पास यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपके पास मॉडल है और प्राइस है, यहाँ पर भी मॉडल है और प्राइस है। अब मैं यहाँ पर मॉडल इंसर्ट करूंगा तो मुझे प्राइस की वैल्यू चाहिए कि प्राइस इसका क्या आ रहा है। तो मुझे प्राइस के अंदर वैल्यू को एंटर करना है। तो इसके लिए आपने इक्वल टू और आपने टाइप करना है वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ नीचे मैंने लिख के दिया है इक्वल टू आपने लगाना है, फिर वी लुकअप एंड ब्रैकेट एंड देन सेल। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो मैंने सर्च करना है। अब इसको आपने कहाँ सर्च करना है, आपने वो एरिया बताना है जहाँ आपकी वैल्यूज पड़ी होगी। ये जो आपका मॉडल है, तो ये दोनों हेडिंग आपने पहले सेलेक्ट करने और फिर आपने अपने कर्सर को नीचे लेके जाना है और जितना डेटा है सबको सेलेक्ट करना है। सब सेलेक्ट करने के बाद आप अगेन यहाँ से आ जाएं, यहाँ क्लिक कर लें या आप माउस की व्हील बटन से ऊपर आ जाएं, कॉमा लगा दें। अब आपको क्या ढूंढना है, प्राइस ढूंढना है। अब आपने ये दो जो कॉलम सेलेक्ट किए हैं इसमें जो प्राइस है ना वो दूसरे नंबर पे, मॉडल पहले नंबर पर है कॉलम और ये दूसरे नंबर का कॉलम है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 2 कि मतलब मुझे वैल्यू यहाँ पर आप फाइंड करके दें, ये जो मैंने आपको दिया है मॉडल। और जब वो आपको मालूम हो जाए तो दूसरा कॉलम है उसके सामने कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू आपको फिर चाहिए जो भी होगी और इसको आपने एंटर किया। अभी यहाँ पर आपके पास NA आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल CG 2017 जैसी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास ये वैल्यू इसने रिटर्न कर दी है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ढूंढना शुरू किया और यहाँ पर इसको जब मिल गया CD 2017, तो अब इसके सामने जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यू है एग्जैक्ट इसने वही वैल्यू आपको यहाँ पर रिटर्न कर दी। अब अगेन अगर आप यहाँ टाइप कर देते हैं कि CG 2020 और जस्ट इंटर करेंगे तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है, ये वाली 45,000 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो ये हम जब इस तरह इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास सिर्फ दो ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास गोडाउन में ज्यादा चीजें आए, आपने ज्यादा चीजों को देखना है एक ही क्लिक के ऊपर। तो पहली चीज मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लिखूं तो उसकी क्वांटिटी आ जाए। तो यहाँ देखिए मेरे हेडिंग क्या है, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट एंड गोडाउन। यहाँ पर भी है प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट एंड गोडाउन। तो मैं जस्ट यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। ये तरीका आपने याद रखना है कि किस तरीके से फॉर्मूला इंटर करना है। मैंने कहा यहाँ जो भी कुछ है उसको आपने लुकअप करना है। कहाँ पर लुकअप करना है, इस पूरे एरिया के अंदर लुकअप करना है, कॉमा। अब आपने बताना है कि क्वांटिटी मेरा कौन सा कॉलम है, तो ये पहला दूसरा दूसरा कॉलम है और कॉमा और जीरो लगा दिया एग्जैक्ट मैच के लिए। देखिए 200 आपके पास इसकी तादाद आ चुकी है। अगेन मैंने टाइप किया वी लुकअप। अब आपने दोबारा रेट के लिए इसको देखना है। अगेन आपने यहाँ क्लिक किया एंड कॉमा और ये एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूं जो भी इसका नाम है जो भी है कॉमा। और अभी मेरे पास रेट यहाँ पर देखिए तीसरा कॉलम है तो सिर्फ कॉलम का नंबर चेंज हो गया, बाकी सब वही कुछ है। अगेन अगर आप गोडाउन के लिए करना चाहते हैं तो अगेन आप इस तरह वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करें एंड जो भी आपका प्रोडक्ट है यहाँ उस पर क्लिक कर दें एंड देन इस पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाइएगा और अभी आपका चौथा कॉलम है और जीरो एग्जैक्ट करना है। ये देखिए अब आपने यहाँ पर जस्ट टाइप करना है नोकिया, मतलब वैल्यू चेंज कर दी। देखें जितनी भी डिटेल्स थी वो सब के सब डिटेल इन्होंने यहाँ से उठा ली है। तो मतलब आप एक प्रोडक्ट सिर्फ दें और इसके जरिए बहुत सारी वैल्यूज को देख सकते हैं। तो आइए मेरे पास एक मार्कशीट है और उस मार्कशीट के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसमें वैल्यूज को फाइंड करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पर टाइप करूंगा नाम, जो भी नाम है मेरे पास यहाँ पर, और मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो ये मुझे उसके टोटल मार्क्स बताएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट
और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो आपने लुकअप करना है, कॉमा, और उसको लुकअप कहाँ करना है, ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया में लुकअप करना है। अभी कॉमा लगाना है आपने। अभी आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स कौन सा कॉलम है, पहला ये है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां कॉलम है। तो आपने लिखा 7 कॉमा और फिर आपने टाइप किया है 0। ये देखें आपके पास मार्क्स आ गए हैं 215। अब अगर मैं इसको इन तमाम पे लिखना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ कॉलम चेंज करना है, कॉलम का नंबर। जैसे कॉलम नंबर 7 था तो ये कॉलम नंबर 8 है, ये 9 है, 10, 11, 12। तो इसके लिए आप क्या करें, इस फॉर्मूले को पकड़ लीजिएगा, कॉपी करें, सेलेक्ट करें, इक्वल टू को सेलेक्ट ना करें, बाकी कॉपी एंड स्कैप के बटन से बाहर आ जाइएगा और यहाँ परसेंटेज के अंदर क्लिक करके कंट्रोल वी कर दीजिएगा। अब ये कॉलम हमारा 7 से हो जाएगा 8, तो आप इसको ऐड करें और फिर शुरू में आके आपने इक्वल टू टाइप करना है और जस्ट आप इंटर करें। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला आ चुका है। अगेन आपने कंट्रोल वी करना है और अब 7 की जगह आपने करना है 9 एंड इसी तरह आपने सबको कैरी करना है, तो ये बड़ी इजीली तरीके से हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम किसी कॉम्प्लिकेटेड शीट में इसको करें, जैसे मैंने इसे इनवॉइस में किया है और मैं चाहता हूं कि वीलुकअप की मदद से ही इसकी वैल्यू आ जाए, वीलुकअप इसको ढूंढे और फिर इसकी यहाँ कीमत दे। मतलब ये मैंने एक इनवॉइस बनाया हुआ है और मैंने इसकी वीडियो भी डाली है यूट्यूब के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आप देख सकते हैं। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये उनके रेट्स हैं। अब मैं यहाँ पर जैसी प्रोडक्ट डाल दूंगा ना तो ये इसके रेट यहाँ पर खुद ब खुद निकालेगा वीलुकअप। तो कैसे करेंगे, देखें, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने किसी रफ एरिया में रखे हैं, उनको मैं प्रिंट नहीं करना चाह रहा, उनसे मैं सिर्फ वैल्यू लाना चाहता हूं। तो पहले मैंने शीट जो पेज 1 है उसके अंदर हमारा इनवॉइस है, तो आपने इक्वल टू वी लुकअप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, यहाँ जो भी कुछ होगा उसको लुकअप करना है, कॉमा। अब इसको आपने कहाँ लुकअप करना है, इस एरिया के अंदर लुकअप करना है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है और फिर कॉमा लगा के मैंने ये बताना है कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसके रेट कौन से हैं, दूसरे कॉलम में है। जो जरूरी बात है वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, और फिर 0 और फिर आपने ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। तो जैसे आप यस कर देंगे, देखिए ये आपको कुछ एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है तो इस एरिया के ऊपर हमने क्या लगाया है, डेटा वैलिडेशन लगाया। तो ऐसा करता हूं कि मैं डेटा वैलिडेशन को यहां से खत्म कर लेता हूं, डेटा में जाता हूं एंड यहाँ डेटा वैलिडेशन और यहाँ से क्लियर ऑल करके इसको मैं ओके कर देता हूं। अब ये इशू नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लुकअप करना है, ये लुकअप करना है, कॉमा, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं इसको। और जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सबको आपने सेलेक्ट किया। अब रेट हमारा जो है ना कॉमा दूसरे नंबर पे है और इसको एंटर किया, तो ये देखिए वैल्यू आ गई। अब जब मैं इसको नीचे फॉर्मूले को ड्रॉप करूंगा तो ये गड़बड़ करेगा फिर कुछ चीजों के लिए, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस गड़बड़ को रोकने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और ये जो इसके साथ दिया हुआ है ना, ये जो आपने एक रेंज लिया था बीच में, सेलेक्ट करके इसके ऊपर आपने F4 दबाना है। अब ये होता क्या है, देखिए होता ये है कि मैंने ये एरिया एक सेलेक्ट किया था और ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मूले को यहाँ से नीचे ड्रॉप कर दिया, नीचे फिल डाउन किया। तो ये जो एरिया है ये नीचे, जब मैं यहाँ जाऊंगा तो ये एक स्टेप नीचे चला जाएगा, फिर जब मैं यहाँ आऊंगा ये एक स्टेप और नीचे चला जाएगा। तो आप याद रखें, जब भी वीलुकअप का फॉर्मूला आपने इस तरह नीचे ड्रैग करना होगा, जब भी आप इसको ड्रैग करेंगे, इससे पहले मैंने इसको ड्रैग नहीं किया था लेकिन अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो इसमें फिर ये तरतीब होगी कि आप जब फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने कहा वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ जो कुछ है उसको आप सर्च करें। अब जो एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जो भी एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन लेने के बाद, अब सिलेक्शन आपने ले लिया, अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट F4 का बटन दबाना है। F4, F4 से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा रेंज है ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और ये लॉक हो जाएगा, हाइपरबोलिक लॉक इसको कहते हैं। फिर आपने कॉमा लगाना है, नंबर 2 और कॉमा और 0। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग गया है। अब ये इशू नहीं आएगा, लेकिन अब इसमें एक और इशू आएगा। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मैं यहाँ से क्लिक करके कोई भी आइटम उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये आइटम उठा लिया, देखें इसने रेट उठा लिए, तो यहाँ पर जो NA आया था वो खत्म हो गया था। अब यहाँ पर ये NA आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, खाली है। जब यहाँ पर आप कुछ डाल देंगे तो ये जो एरर दे रहा है ये खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये बहुत बुरा लगेगा। तो आपने अगेन वही शुरू वाली जगह पर आना है जहां पर आपने फॉर्मूला लगाया है। आपने इक्वल टू के बाद क्लिक करना है और इक्वल टू के बाद क्लिक करने के बाद आपने टाइप करना है इफ एरर, अगर फॉर्मूले में कोई एरर आता है, और फिर आपने सबसे आखिर में क्लिक करना है कॉमा, डबल कोट स्टार्ट किए, डबल कोट बंद किए, ब्रैकेट बंद किया और जस्ट आपने एंटर कर दिया।
अब आपका जो मसला था ना, ये भी खत्म हो गया है। अब ये भी इशू नहीं करेगा। इस तरीके से आप मुकम्मल तरीके से वीलुकअप फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ एरर के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं एज एब्सोल्यूट वैल्यू एफ और, याद रखिएगा जरूर। और नॉर्मली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही जगह को आप बार बार टारगेट करके मुख्तलिफ वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि मुझे फाइल चाहिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।